हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी अगर इसका एप्लीकेशंस में बताऊँ तो काफ़ी बार हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कई बार बोलते हैं कि अभी शाम को बारिश आएगी, न्यूज़ में आप देखते हो, है ना। या फिर कई बार बोला जाता है कि नहीं, आने वाले समय में गोल्ड का रेट जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। पॉपुलेशंस जो है आने वाले 1 साल में ये पॉपुलेशंस इतने लाख से बढ़ जाएगी। तो ये सब क्या है, इसमें हम कई बार प्रोबेबल, कई बार हम मे बी, नियरली, इम्पॉसिबल, 50-50 इस तरह से वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक चांस है स्टूडेंट्स, ये मे बी हो सकता है, ये मे बी नहीं हो सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसी पॉसिबिलिटी से रिगार्डिंग ये चैप्टर्स है जिसमें इन प्ले मतलब जिसमें आप थ्रोन मतलब कॉइन के बारे में सीखने वाले हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, डाइस के बारे में देखने वाले हो, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में देख रहे हो, है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये ऐसा चैप्टर है स्टूडेंट्स जिसके थ्रू आप उसमें ये पढ़ सकते हो। तो हम कई बार ऐसा बोलते भी है ना कि यस, आने वाले एग्ज़ाम में मुझे 68% मिलेंगे। तो ये 68% मिलेंगे, व्हाट इट मीन, कि कंफर्म आपको उतने परसेंट मिलते हैं? नहीं, ये आपकी एक संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। तो ऐसी ही प्रोबेबिलिटी कई बार क्या मैच में देखते हो आप लोग, है ना। दो कैप्टन इकट्ठा आते हैं, टॉस करते हैं, और टॉस करते समय एक बोलता है हेड, दूसरा बोलता है टेल, है ना। तो ये भी क्या है, एक पॉसिबिलिटी है, जो बोलेगा उसके तरफ से मतलब दोनों में से कोई भी एक ही चीज़ आएगी। तो पॉसिबिलिटी जो है, ये पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटी अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर मैंने बात की कि हेड और टेल, हाँ, अगर एक कॉइन हम टॉस करते हैं तो उस कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड या फिर टेल। तो यहाँ कितने पॉसिबिलिटी है? 2 पॉसिबिलिटी है। ऐसे ही अगर वन डाई आप लोगों ने कभी खेला होगा ये, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 इसमें से कुछ भी आ सकता है। अगर एक बार मैं डाइस को थ्रो करूँ तो यहाँ पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 6 होगी, है ना। अगर मैं बोलूँ कि 1 डे इन अ वीक, तो क्या होगा? एक वीक में कितने डे होते हैं? 7 होते हैं, है ना। तो यहाँ पॉसिबिलिटी 7 होगी। तो इस तरह से ये पॉसिबिलिटी रहेगी। तो यही पॉसिबिलिटी जब हम कोई एक्सपेरिमेंट के रूप में करते हैं तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। जैसे मैंने बोला कि कॉइन को टॉस करना है, ये कॉइन 1 कॉइन हो सकता है, 2 कॉइन हो सकता है, 3 कॉइन हो सकते हैं, है ना। तो उसके हिसाब से उसके बाद प्लेइंग कार्ड्स जो है, उसके बाद डाइज है, एक डाई 2 दार, है ना। तो ये या फिर 1 to 50 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड रिसीव करना, तो ये सभी क्या है, ये सभी रैंडम एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में अलग अलग आउटपुट हो सकते हैं। तो जो भी ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो आपका आउटपुट रहेगा, ठीक है। तो ये सभी आउटपुट है। एक कॉइन टॉस करो, तो जैसे 1 कॉइन अगर है तो 2 आउटपुट रहेगी, मतलब 2 पॉसिबिलिटी रहेगी, बराबर। अगर बाद में नेक्स्ट क्लास में आपको पता चलेगा ये कौन कौन से रहेंगे। 2 कॉइन अगर है तो पॉसिबिलिटी कितने होंगे? ये 4 आउटपुट आएंगे, है ना। तो इस तरह से ये जो है ये आउटपुट्स के रूप में अगर आएगा। ये अगर 3 कॉइन अगर लेंगे हम तो आउटपुट जो है 8 आउटपुट्स आएगा। तो ये सभी आउटपुट से कैसे मिले आपको? विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से ये मिले हुए हैं, ठीक है। तो 1 डाइस की अगर मैं बात करूँ तो डाइस में कितने आउटपुट रहेंगे? 1 2 3 4 5 6 आउटपुट रहेंगे, बराबर है। अगर 2 डाइस की मैं बात करूँ, आपने नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिटेल में, है ना। तो यहाँ 36 आउटपुट रहेंगे स्टूडेंट्स। ऐसे ही प्लेइंग कार्ड्स, आप लोगों ने प्लेइंग कार्ड्स खेला है? यस, समर वैकेशन में। तो टोटल वहाँ प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं अगर देखते हो तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं स्टूडेंट? 52, बराबर है ना। अभी हो तो उसको, तो ये टोटल 52 कार्ड्स में ये टोटल जो कार्ड्स है वो 2 कलर के होते हैं। एक तो होते हैं ब्लैक कलर और दूसरे होते हैं रेड कलर, है ना।
तो ये टोटल अगर ब्लैक कलर आप देखते हो तो ये रहेंगे आपको 26 और रेड कलर भी 26, मतलब टोटल प्लेइंग कार्ड्स में आधे आधे कार्ड्स होते हैं। मैं यहाँ जो एक्स्ट्रा जो जोकर का कार्ड होता है उसको काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये ब्लैक कार्ड जो है, ये ब्लैक कार्ड्स में देखोगे तो इसमें दो टाइप के कार्ड्स होते हैं, है ना। एक कुछ इस तरह से होता है, इसका सिंबल, है ना, जिसको और दूसरा जो है याद है कैसे होता है वो, इस तरह से, है ना। तो ये दो आधे आधे पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब ये रहेगा आपका टोटल 13 और ये भी रहेगा टोटल 13। इनको चिड़ी जैसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मल हिंदी में, तो ये इसको बोलते हैं क्लब, ओके। और जो ये कार्ड होते हैं व्हाट वी कैन के, इस तरह से पान के जैसा ये कार्ड आपको दिखेगा, ये कार्ड को हम बोलते हैं स्प्रेड कार्ड। तो ये हो गया 13, है ना। ऐसे ही रेड कार्ड देखोगे तो उसके भी ऐसे ही दो पार्ट्स होते हैं। आप जानते होंगे इस तरह से एक सिंबल होता है जिसे हार्ड कार्ड बोला जाता है, बादाम का कार्ड्स, ओके। तो ये भी टोटल 30 रहेंगे। वैसे ही एक कार्ड होता है स्टूडेंट्स, इस तरह से होता है ना। ये भी टोटल 30 रहेंगे, तो इसको बोला जाता है डायमंड, वीट जिसे हम बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हार्ट, समझ रहे हो, है ना। तो ऐसे ही अगर हम क्लब की बात करें, यहाँ मैं एक लिख के देखता हूँ, अगर क्लब की बात करें तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से टोटल नंबरिंग वाले कार्ड्स होते हैं, याद है आपको, है ना। उसमें 1 नंबर वाला जो कार्ड होता है इसे एक्ट कहा जाता है, एक्ट कार्ड्स। तो ऐसे 1 2 3 4 10, फिर 11 नंबर का कार्ड होता है क्या, नहीं, 11 के जगह नेक्स्ट जो कार्ड होता है वो होता है आपका, कौन सा कार्ड रहेगा वो, याद है, जैक, जिसे आप गुलाम कहते हो। उसके बाद क्वीन, और बाद क्वीन के साथ में डेफिनेटली किंग रहेगा, तो ये होता है किंग, है ना। तो इस तरह से टोटल एक एक इसमें, जैसे ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपको क्लब में जैसे 13 का ये सीक्वेंस मिलता है, ऐसे ही स्प्रेड में भी यही 13 का सीक्वेंस मिलेगा, हार्ट में भी टोटल ऐसे ही 13 का सीक्वेंस मिलेगा, और डायमंड में भी टोटल 13 सीक्वेंस ही मिलेगा, ठीक है। अगर गौर से आप देखते हो तो ये जैक मतलब गुलाम, क्वीन रानी, और किंग मतलब राजा, इनके वो कार्ड्स के ऊपर चित्र होते हैं, उनका फेस होते हैं, और इसी कारण से इनको तीनों को कॉमनली फेस कार्ड्स कहा जाता है, बराबर है। मतलब अगर मैं पूछूं कि टोटल प्लेइंग कार्ड्स में एक्ट वाले कार्ड्स कितने हैं, तो टोटल रहेंगे स्टूडेंट 4, ये 4 आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी, आउटपुट रहेगा 1 इसका 1 इसका 1 इसका 1 इसका, मतलब सभी जो कार्ड्स है वो 4 कार्ड्स रहेंगे। अगर मैं बोलूँ कि 6 नंबर का कार्ड अगर कितने होते हैं, तो यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, 4 रहेंगे। जैक के अगर मैं बोलूँ कि टोटल फेस कार्ड कितने हैं, तो कितने रहेंगे, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 3, तो टोटल कितने रहेंगे 12। तो इस तरह से काफ़ी ईजी है स्टूडेंट। ये तो हमारा जस्ट इंट्रोडक्टरी पास था, रैंडम एक्सपेरिमेंट, और आउटपुट क्या है ये मैंने यहाँ बताया। इसके ऊपर एक छोटी सी एक्सरसाइज है ना, वो आपको करनी है, तो आपको इजीली वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट्स, थैंक यू।